हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मटेरियल एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जो बीबीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़नी है। इसकी मैं डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, स्कोप एंड नेचर बताने वाला हूँ और इसके ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। तो वीडियो बने रहो। जो भी चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स का शेयर करो जो भी बीबीए थर्ड सेमेस्टर में उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डेफिनेशन से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, द फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर coordination of planning, sourcing, purchasing, moving, storing and controlling materials in an optimum manner so as to provide a pre-deciding services to customer at a minimum cost। अब देखो, आप लोग मटेरियल प्रोडक्शन मैनेजमेंट से एक बार तो समझ गए होंगे, इसमें मटेरियल और प्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग किसी जैसे मैं पिज़्ज़ा की बात करूं, ठीक है, पिज़्ज़ा डोमिनोज की, पिज़्ज़ा हट की मैं बात करूं, तो वो सब जो अगर पिज़्ज़ा बनाते हैं, ठीक है, अगर मैं पिज़्ज़ा की बात करूं तो वो सब अगर पिज़्ज़ा बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से मटेरियल्स लगते हैं। ठीक है, उसमें तो बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं। ऑरिगेनो लगता है, ठीक है, चिली फ्लेक्स लगता है, उसमें जो उसकी सेट बनाई जाती है उसमें मैदा ये सब लगेगा, मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स उसमें लगते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब आपको परचेजिंग करना पड़ेगा, फिर उसको स्टोरिंग करने का रहेगा, कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल मैनर मटेरियल्स इन ऑप्टिमम मैनर सो एज टू प्रोवाइड प्री सर्विस टू ए कस्टमर एट मिनिमम कॉस्ट। तो आप वो क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब जो भी आपका जिस चीज़ का भी आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका मोबाइल का ही बिजनेस है, मोबाइल में भी आप लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं। ऐसे तो नहीं है ना सीधा एक फ़ोन बन के खड़ा हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं। उसमें कैमरा हो गई, रैम हो गई, रोम हो गई, मदरबोर्ड, ये सब हो गया। तो वो सब क्या होता है, उसकी डिस्प्ले हो गई। तो वो सब क्या है, हम लोग बहुत जगह से, मतलब हर जगह से, मतलब कंट्री के अदर साइड से भी लाते हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं। तब उसकी मतलब बहुत सारे उसके डीलर्स होते हैं, कोई कैमरा प्रोवाइड करता है, कोई हम लोग नट बोल्ट से उसकी जो होती है तो वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं देखने को, बट वो सब दिखती नहीं है। जैसे नट बोल्ट से सब हो गए तो बट वो सब दिखती नहीं, बट होती तो है, उसमें तो लग रही है ना, उसमें मटेरियल्स तो है, उसकी प्रोडक्शन हो रही है। तो ये सब क्या है, हमारी मटेरियल मैनेजमेंट की क्या है, ये सब डिफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूजेस अ नंबर ऑफ मटेरियल, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ मटेरियल यूज़ करती है। मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी कंपनी है, वो क्या करती है, सारे मटेरियल यूज़ करती है बिना। अगर मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर अभी आपको जो स्टेटमेंट जितनी भी दे रहा हूँ उसमें क्या क्या मुझे मटेरियल लगी, एक बोर्ड लगी, एक मार्कर लगी, मैं अगर सामने से बना रहा तो मुझे मोबाइल फ़ोन लगी, उसकी कैमरा जो है, उसका ट्राईपॉड रखने के लिए स्टैंड, ये सब चाहिए। तो ये सब क्या, एक सेटअप चाहिए आपको, लाइटिंग चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपको एक मटेरियल लगी ना, कि मैं तो डायरेक्ट आके तो वीडियो नहीं बनाने लगा, मुझे बहुत सारे इसमें सेटअप करने लगे, असेंबल किया मैंने, तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एक क्या है, मैं सिंपल सा किसी भी चीज़ की, अगर आप लोग बना रहे हो कोई भी चीज़, अगर स्टोर भी अगर आप लोग सेटअप कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स लगेगी। फ़ोन की ये बना रहे हो या फिर कॉस्मेटिक के, तो सबके एक मटेरियल्स लगती है जो आपको हर तरफ से परचेजिंग करनी पड़ती है। उसकी मूविंग कहाँ से कहाँ करनी है, स्टोरिंग करनी पड़ती है, कंट्रोलिंग मटेरियल्स, मतलब सब कंट्रोल तो करना होगा। ऐसा तो नहीं कि आप बिना देख रेख उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। जो पेरिसेबल आइटम्स है वो सब तो बर्बादी हो जाते हैं, तो वो सब का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब मटेरियल मैनेजमेंट की डिफिनेशन होगी। अगर मैं बात करूँ नेचर एंड स्कोप ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, तो इसमें क्या हम लोग पढ़ना है, सबसे पहला क्या है, मटेरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखो, सबसे पहले मैं प्लानिंग भी इससे पहले पढ़ाया हूँ, ठीक है। मेरी जो पहले मैंने जो एक वीडियो बनाई थी प्लानिंग पे, तो उसमें मैं वीडियो बनाया था। तो प्लानिंग क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है। कोई भी चीज़ अगर आप लोग स्टोर ओपन करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, ठीक है, मैं कहाँ पे सेटअप करूँगा, उसमें क्या कैसे रिसोर्सेज लगेंगे, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स लगेंगे। तो ये सब आपको क्या करना है, पहले से प्लान रखना है, ठीक है। आपको कितने सारे आदमी, इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट होगी, आप कैसे प्रिपेयरिंग मटेरियल करोगे, आपके बजट में वो आपको बजट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं जैसे फ़ोन की ही एग्जांपल हूँ, मैं सिंपल फ़ोन की एग्जांपल हमेशा लेता हूँ, क्या क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा ईजी हो अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल, अगर मुझे एक शॉप ओपन करनी है, ठीक है, फ़ोन की ही शॉप या ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझे ओपन करनी है। अगर मैं ऑनलाइन ओपन कर रहा हूँ तो उसकी मार्केटिंग कौन करेगा, ठीक है, उसकी ब्रांड जो प्रमोशन ये सब हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, ठीक है, उसमें प्रोडक्शन कहाँ से मैं ले रहा हूँ, मुझे उसमें इक्विपमेंट सब कहाँ से परचेज करना है, चाइना से करना है,
तो ठीक है, वो सब कहाँ से मैं करूँगा? तो उसके लिए मुझे बहुत सारे इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होगी, बहुत सारे पीपल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। वहाँ पे फिर से प्रिपेयरिंग मुझे मटेरियल्स करना होगा, फिर मैं जहाँ पे सेटअप करूँगा वहाँ मुझे फैक्ट्री ये सब लगानी पड़ेगी। तो ये सब क्या होता है, मुझे मटेरियल प्लानिंग किया, फिर मैंने बजट तैयार किया कि मुझे हाँ इतने बजट में 100 करोड़ में मुझे यहाँ पे अच्छा प्लांट लग जाएगा, मुझे सारे लोगों की भी ज़रूरत है, तो मैं सबको एक पर्टिकुलर सैलरी पे रखूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं एक मटेरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल किया, ठीक है। अगर मैं दूसरी नेचर एंड स्कोप की बात करूँ तो क्या है, परचेजिंग से क्या समझते हो कि अगर आप लोग कोई मटेरियल खरीद रहे हो, ठीक है, कोई भी खरीद रहे हो, तो उसको क्या करोगे आप लोग, एक ऑप्टिमम यूज़ के मुताबिक खरीदोगे, ठीक है। जैसे ये नहीं कि आप लोग बहुत सारे परचेजिंग कर लो, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही परचेजिंग करो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं खाने पीने कहीं अगर मैं आइटम की बात कर लूँ, ठीक है, जैसे डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, अगर वो सब अगर 100 पिज़्ज़ा के ऑर्डर है, 100 पिज़्ज़ा के अगर ऑर्डर है, अगर उससे ज़्यादा ही परचेज कर ले, बहुत सारे मैदा ये सब रॉ मटेरियल और जो है मंगाते, तो वो सब क्या है, पेरिसेबल प्रोडक्ट है, तो वो सब क्या है, ख़राब हो जाएगी। इतना ही मंगवाओ जितना उसका यूज़ हो, ठीक है। तो वो सब क्या है, परचेजिंग में आती है कि परचेजिंग हमेशा यूज़ के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, ठीक है। स्टोर मैनेजमेंट क्या है, जैसे मैंने क्या लिखा है, स्टोर का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, प्रॉपर लोकेशन हो गया, स्टॉकिंग हो गया, ठीक है। अगर मैं कोई भी स्टोर ही अगर मैं ओपन कर रहा हूँ फ़ोन की ही, तो क्या मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं स्टोर का हर कुछ रिकॉर्ड रहना चाहिए एक डायरी में। आजकल तो ऑनलाइन हो गया, तो मुझे सारा ऑनलाइन रखना पड़ेगा। अगर मैं ऑफलाइन भी कर रहा हूँ तो मुझे ऑफलाइन में एक डायरी पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे मैंने कहाँ पे मैंने मैनेजर रखी है, कहाँ पे कितने सारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टोर्स है, एक या दो, एक सिटी में है या बहुत सारे सिटी में है, तो मुझे क्या क्या करना है, उसके स्टोर के रिकॉर्ड, मेंटेनेंस, स्टॉकिंग, ये सब सारे देखने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं स्टोर अगर ओपन कर लो उसमें मैं कुछ देखूँ ना, कितने मोबाइल्स आ रहे हैं, कितने बिक रहे हैं, कितने सेल्स हो रहे हैं, कितने लॉस में जा रही है, सब तो आपको स्टोर मैनेजमेंट भी ना करनी पड़ेगी। बिना स्टोर के मैनेजमेंट, अगर आप लोग घर में ही रहते हो तो घर की मैनेजमेंट करनी पड़ती है हर दिन। तो जहाँ देखो वहाँ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोर की भी आपको उसी तरह स्टोर की मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है यहाँ पे, इन्वेंट्री मतलब आप समझते हो स्टॉक होती है, ठीक है। आप लोग हमेशा प्रॉपर स्टॉक करके रखोगे तो आपको कभी क्या होगी, कभी किसी चीज़ की मतलब कमी नहीं होगी, ठीक है, कभी लेस प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। हमेशा अगर आप लोग प्रॉपर हमेशा इन्वेंट्री रखोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्टोर में, तो क्या होगा, कभी भी किसी चीज़ को, किसी कस्टमर को बाई करने में प्रॉब्लम ना होगा। तो हमेशा क्या करो, प्रॉपर इन्वेंट्री रखो। अगर आप लोग फ़ोन की दुकान है तो ऐसा मत रखो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही। अगर किसी कस्टमर को रेडमी की फ़ोन लेनी, रियलमी की फ़ोन लेनी, तो ऐसा नहीं कि कभी वो आए कस्टमर तो उसको ऐसा ना लगे कि आपके हमेशा स्टॉक ख़त्म ही रहे। तो हमेशा इन्वेंट्री रखो, और जो उसको बनाने मटेरियल्स लगते हैं उसको भी हमेशा रखा करो कि मुझे फ्यूचर में कब किस मटेरियल की ज़रूरत है, वो सब हमें से प्रॉपर यूटिलाइज हो। और खाने पीने के अगर आप लोग स्टोर या किसी की देखते हो तो वो सब ऐसा रखते हैं कि वो सब प्रॉपर रखते हैं कि 1 महीने की है तो 1 महीने की मंगाएंगे। अगर आप लोग अदर्स रखते हो कि फ़ोन्स की ब्रांड हो, तो ये सब इन्वेंट्री बहुत लॉन्ग टर्म में यूज़ होती है, 1 ईयर 2 ईयर से ये सब रहती है, तो वो सब प्रॉपर स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है, प्रॉपर इन्वेंट्री रहती है। अगर मैं बात करूँ 5th नंबर की, तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होती है, यहाँ पे मिनिमम वैरायटी होनी चाहिए, टूल्स प्रोसेस यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। देखो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आप लोग मिनिमम खर्च करो, ठीक है। मिनिमम अगर बजट में बनाओगे उसमें मिनिमम वैरायटी, टूल्स यूज़ करोगे, प्रोसेस का बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि चाइना के फ़ोन्स ने क्या किया, अपना स्टैंडर्ड है वहाँ पे, रेडमी के फ़ोन्स की, रियलमी के फ़ोन्स की क्या अपना स्टैंडर्ड है वहाँ पे। वो लोग क्या करते हैं, कम बजट में आप लोग बहुत अच्छा फ़ोन देते हैं, रैम रोम ये सब प्रोसेसर ये सब क्या देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। तो उनका क्या है कि स्टैंडर्ड, ऐसा तो पहले इंडियन कोई ब्रांड नहीं था कि उनका कोई स्टैंडर्ड हुआ करता था, वो तो कुछ भी दे देते थे। तो आजकल का चाइना का जो भी फ़ोन्स आ रहा है वो सब क्या अपना स्टैंडर्ड है, कम प्राइस में आप लोग को बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, बेटर प्रोडक्ट दे रहे हैं। उनका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, सब बढ़ रहा है, मिनिमम वैरायटी, टूल्स ये सब टेक्निक यूज़ करके, ठीक है। इन सिंप्लीफिकेशन, ऐसा नहीं कि आपका कोई प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, इजी टू यूज़ रहे, वो ज़्यादा सिंपल रहे देखने को, मतलब ऐसा ना लगे मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग मटेरियल्स, कम से कम मटेरियल यूज़ करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा मटेरियल यूज़ कर लें, ठीक है, कम से कम मटेरियल रखो तो वो ज़्यादा
सिंप्लीफिकेशन रहे, ठीक है। स्पेसिफिकेशन रहे, स्पेसिफिकेशन मतलब आप लोग तो जानते हो, जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे फ़ोन बाई करने जाते हो तो वहाँ पे देखते हो कि स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या, ऑल डिटेल्स, जो भी वो प्रोडक्ट बनी है मुझे तो जानना है ना, मुझे तो क्यूरोसिटी होती है कि मैं उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जानूँ, जो भी अगर इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं खाने पीने में तो वहाँ पे सब लिखी रहती है, ठीक है। तो ऐसे तो सब आप लोगों को क्या रहता है वहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, वहाँ पे लिखी रहती है। हम लोग को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी तो रहती है ना देखने को, क्या क्या इसमें कौन सी चीज़ें मिली हुई है, क्या है इसमें, क्या यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सब में क्या है, अब अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट को हटा दो, ठीक है, इस पॉइंट का इतना नहीं है। अगर मैं 10 नंबर की बात करूँ तो क्या है, सॉरी ये 9 होगी। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम क्या है कि आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि मैं पिज़्ज़ा की ही बात कर लूँ या फिर कोई बर्गर की ही बात कर, ठीक है, मैं बर्गर की बात करता हूँ, ठीक है, कोई खाने पीने का आइटम ले लो। अगर मैं बर्गर बना रहा हूँ, अगर मुझे, मैं स्टोर पे हूँ, ठीक है, मैं स्टोर है मेरा बर्गर का, तो मेरे स्टोर पे आते हैं जस्ट कम से कम 500 लोग आए, ऑर्डर आया, ठीक है, मैं 500 का सारा मटेरियल मंगा के, उससे ज़्यादा नहीं मंगाया मैं, 500 का ही मैं जितना यूज़ है उतना ही मैं मंगाया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, वो जस्ट इन टाइम में यूज़ हुआ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा उसको मंगाना, ठीक है। अगर आपका जितना 500 पीपल का बजट ऑर्डर है तो उतना ही सारा मटेरियल यूज़ करना, ठीक है। इससे नहीं कि बहुत ज़्यादा मटेरियल मैं मंगा लिया और उसका सारा वेस्ट हो, क्योंकि वो सब पेरिसेबल आइटम्स हैं, वो सब तो ख़राब हो जाएंगे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है। तो वो सब क्या है, जस्ट इन टाइम मतलब प्रॉपर एक समय में यूटिलाइज करना सारे सामान को, ठीक है, कोई भी सामान खराब ना जाए, वेस्ट ना जाए। अगर मैं आप बात करूँ इंपॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस में मैं 5 लिखा हूँ, आप लोग बहुत बना सकते हो, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस बन भी सकते हैं, ठीक है। इट कीप्स इन्वेंट्री एक्यूरेट, ये क्या करता है, इन्वेंट्री को आपको एक्यूरेट रखता है। अगर आप लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल करोगे तो आपको क्या रहेगा, इन्वेंट्री आपका एक्यूरेट रहेगा। आप लोग सब चीज़ अगर लिस्ट के अकॉर्डिंग रखोगे, सारा कुछ आप लोगों को पता रहेगा कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, कहाँ से कौन सा मटेरियल यूज़ होना है इन फ्यूचर, तो वो सब आपको क्या रखेगा, इट कीप्स इन्वेंट्री एक्यूरेट आपको रखेगा। इनेबल JIT, जस्ट इन टाइम मैंने बताया यहाँ पे, जस्ट इन टाइम ये आपका प्रॉपर टाइम पर है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। क्वालिटी कंट्रोल गोज अप, अगर आप लोग सब चीज़ प्रॉपर ढंग से रखो तो क्या होगा, आपका क्वालिटी बढ़ेगा। आप लोग सब चीज़ यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ की वेस्टेज ना कर रहे हो, कम प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, कस्टमर्स आएंगे। आपके फ़ोन का ब्रांड है, क्या करती है, रेडमी का ऐसे ही है ना, रेडमी क्या क्वालिटी, इसका क्वालिटी कंट्रोल गोज अप हुआ है, बहुत सारी क्वालिटी पे भी फोकस करती है, कम प्राइस पे देती है, तो इसका उसका अपना भी इन्वेंट्री, वो मटेरियल रिड्यूस कर दी, कॉस्ट को रिड्यूस कर दी और आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है। तो ये सब क्या, क्वालिटी कंट्रोल उससे गोज अप हो गया। रिड्यूस कॉस्ट भी रहना चाहिए यहाँ पे। आप लोग हर चीज़ देखो, अब होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि हर चीज़ में पैसे बचाना चाहिए, तो उस तरह कंपनी भी होती है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है कि हर जगह देखती है, अगर मैं सबको जैसे कैमरा की, अगर वो कैमरा बनाने के लिए दिया है, मदरबोर्ड बनाने के लिए एक एक को दिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सब जितने भी यहाँ पे लोग काम कर रहे थे, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको अलग अलग प्रोडक्ट मतलब काम दिए, और वहाँ पे क्या रिड्यूस कॉस्ट कर रहा है। मतलब क्या होता है, हर जगह से ऐसा है कि रिड्यूस कॉस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अगर आप लोग ये सब सारा काम एक जगह से करोगे, मतलब प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, तो क्या होगा, इससे इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी होगी, आपकी प्रोडक्ट होगी वो काफ़ी एफिशिएंट होगी। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजेस उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो क्या आती है इसमें, प्राइमरी आती है, सेकेंडरी आती है। प्राइमरी में हमेशा क्या है, हमेशा लो प्राइसेस, जैसे मैंने बताया, मैं शुरू से बता रहा हूँ कि आप लो प्राइस में प्रोडक्ट रखो तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा बिकेगी, उसका ज़्यादा सेल होगा। रेडमी हो गई, रियलमी हो गई, OnePlus हो गई, ये सब क्या होता है, एप्पल से तो कम है, ये सब क्या है, लो प्राइसेस है, ठीक है। लोअर्ड इन्वेंट्रीज, आप लोग कम मटेरियल में ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे मटेरियल ले आओ और वो सब क्या हो, एक तरह से बर्बाद हो जाए, आगे जाके उसका कोई यूज़ ना हो, तो मतलब कोई वेस्टेज ना हो।
तो हमेशा लोड इन्वेंट्रीज रखो, रिडक्शन इन रियल कॉस्ट रखो, ठीक है। आपको रियल कॉस्ट में हमेशा रिडक्शन, आप लोगों को कहाँ से कैसे पैसे बचाना है, कैसे सेव करना है, ये सब आप लोग देखो। मुझे अगर एक बंदे से ही सारा काम हो जा रहा है तो उससे उस पर डिपेंड करो। ये नहीं कि बहुत सारे जगह से आप लोग अगर सारे इक्विपमेंट्स मंगा रहे हो तो आपको ये नहीं कि बहुत सारे वेस्टेज हो जाए, बहुत सारे आपको पैसे लग जाएंगे। तो इससे तो ये सब देख के ध्यान में रखो कि मुझे रिडक्शन इन रियल कॉस्ट करनी है। रेगुलर सप्लाई आपकी रहना चाहिए, मैंने बताया स्टॉक हमेशा आपका रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कस्टमर आए तो आपको, कोई कस्टमर आए और वो लौट जाए, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा कि इसलिए आपको हमेशा प्रॉपर स्टॉक हो ताकि वो कस्टमर आए तो वो भी ऐसा नहीं कि वो भी नाराज़ होकर चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी हमेशा आप लोग हर कस्टमर के लिए हमेशा ऐसा रखो कि मटेरियल्स रखो, ताकि अगर मेरा मटेरियल ख़त्म है, मैं फ़ोन्स नहीं बना रहा तो उस टाइम पे मैं मटेरियल मंगाऊँ और फ़ोन्स को बनाऊँ और वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं सबको मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है। प्रोक्योरमेंट ऑफ क्वालिटी मटेरियल्स, अब क्या है, क्वालिटी में भी आपको उतना ही फोकस करना है, ठीक है। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है, ठीक है। इफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, आपको सारे मटेरियल्स को क्या करना है, इफिशिएंट बनाना है, इजी टू यूज़ रहे, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे मैंने 8 नंबर लिखे, लोकेशन जैसे बनाया, लोकेशन जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल, मतलब आपको पता रहे कौन से बंदे को कहाँ बैठाना है, किसको मैनेजर का पोस्ट देना है, किसको ऐसे करना है। जैसे मेरी ब्रांड है तो वहाँ भी मैं बताऊँगा ना, मुझे मैनेजर चाहिए, मुझे वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे भी आदमी चाहिए, ठीक है। तो ये सब होती है क्या, लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन, आपकी स्टोर कहाँ पे होगी, ये सब भी आपको लोकेशन में मैटर करती है, ठीक है। सेकेंड की मैं बात करूँ तो रेसिप्रोसिटी, ठीक है। रेसिप्रोसिटी क्या होती है, जैसे कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्रोडक्शन कंपनी से सामान खरीदा, ठीक है। फिर अगर मेरी फ़ोन की ब्रांड है, ठीक है, मेरी शॉप है, ठीक है, तो मैं उससे खरीदा तो फिर तो वो मुझसे अगर इन फ्यूचर कुछ तो खरीदेगा। फ़ोन से अगर मैं उससे मटेरियल्स ले रहा हूँ तो क्या वो इन फ्यूचर मेरे ही फ़ोन से यूज़ करेगा, ऐसा तो होता है नहीं। तो क्या रेसिप्रोसिटी होता है यहाँ पे, मैं उससे भी खरीद रहा हूँ, मुझसे भी खरीद रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रेसिप्रोसिटी होता है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट हमेशा लानी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बताया था एक वीडियो में न्यू अपडेट्स, फ़ोन्स में हमेशा न्यू अपडेट्स आते हैं, उस तरह की जो भी आपकी ब्रांड है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, हमेशा उसमें न्यू डेवलपमेंट करो। वहाँ पे हमेशा न्यू चीज़ें लाओ जो इस ज़माने में चल रही है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराने ज़माने के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, न्यू डेवलपमेंट लाओ। मेक और बाय डिसीजन हमेशा एक्यूरेट रखो, हमेशा सही चीज़ों का सही समय पे इस्तेमाल करना, ठीक है, यूज़ करना। ये सब क्या होता है, मेक और बाय डिसीजन में। स्टैंडर्डाइजेशन मैंने बताया हो गया, असिस्टेंस टू प्रोडक्शन डेवलपमेंट हो गया, हमेशा उसको असिस्टेंस रखो। अगर आप लोग कोई भी चीज़ अगर मटेरियल मंगा रहे हो तो उसको प्रॉपर असिस्टेंस दोगे ना, आप लोग देख रेख करोगे कहाँ पे क्या रखना है, ऐसा तो नहीं कहीं भी फेंक दोगे, ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए भी आप लोग को आदमी हायर करने पड़ेंगे, आपकी फैक्ट्री है वहाँ पे गोडाउन, इस समय सब सारे सामान रखना, वहाँ पे असिस्टेंस चाहिए, प्रॉपर असिस्टेंस चाहिए वहाँ प्रोडक्ट का रखने के लिए, ठीक है। कोऑपरेशन विथ अदर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव रहना चाहिए, अदर सब लोग सब मिलकर रहना चाहिए। अदर डिपार्टमेंट लोग हैं तो उनसे ऐसा नहीं कि जेलस रहे, वो उसका बिजनेस बहुत अच्छे चल रहा है तो मेरा अगर पीछे चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग जेलस फील करना चाहिए। उनके साथ भी कोऑपरेटिव रहो, उनसे कुछ सीखो हमेशा कि वो लोग क्या इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन में कि मेरी भी वहाँ पे चले, तो हमेशा कोऑपरेटिव रहो, ठीक है। ऐसा रहे, ठीक है। उसका क्या है, कॉन्सेप्शन ऑफ फ्यूचर आउटलुक। आप देखो प्रेजेंट तो आपका अच्छा चल रहा है, मतलब ब्रांड बहुत अच्छा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, लोग बना रहे हो, तो हमेशा फ्यूचर की भी आउटलुक सोचो कि मेरा रोड मैप क्या है। मैं अगर इस साल फ़ोन की ब्रांड्स अगर इस सीरीज़ की बना रहा हूँ तो नेक्स्ट ईयर मैं किस सीरीज़ पे काम करूँ। उसी तरह मैं अगर डोमिनोज या बर्गर किंग या फिर पिज़्ज़ा हट की मैं बता रहा हूँ, तो इस साल अगर मैं पिज़्ज़ा नए तरह का लाऊंगा तो मैं नेक्स्ट ईयर कौन सी पिज़्ज़ा लाऊंगा तो जो मेरा बेस्ट सेलर हो, मैं उसमें और क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगा जो मेरे और भी जो भी है तो मुझे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हो, जो भी अच्छा रहे, ठीक है। पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज या बर्गर किंग की बात करूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कार की बात करूँ तो लैम्बोर्गिनी या फिर मारुति सुजुकी में, जो लैम्बोर्गिनी तो हाई बजट हो गई, मारुति सुजुकी तो वो क्या है फ्यूचर रोड मैप भी देखती है कि मैं इस साल ये कार लाऊंगा, उस साल उससे नेक्स्ट मॉडल लाऊंगा, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, प्रॉपर रोड मैप होती है। तो ये था हमारा प्रॉपर मटेरियल एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक सारा टॉपिक, ठीक है। इसमें आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स हुई हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसकी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मुझे डीएम भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पे टेलीग्राम पे ग्रुप है BBA MBA ऑल कॉलेजेस,
ठीक है, तो वहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।